पता है क्या, मैं इस वीडियो में एक क्लिप भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और इस मुद्दे पे पहले भी बात हुई है, बट मैं फर्स्ट टाइम इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ और वो विद प्रूफ करूंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के बारे में ना डिस्कस करेंगे फटाफट से, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखते देखते अपना पीओवी कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक क्लिप शेयर करती हूँ, पहले आप इसको देखिए। मनीषा क्या खाओगी? कुछ नहीं खाओगी? बहुत छोटी सी क्लिप सूरन खाओगी? तो पहले भी इस मुद्दे पे बहुत बारी बात हुई है। अगर आपको याद होगा तो एक अंशु ने, जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी अंशु के साथ में, तो याद है अंशु ने बोला था कि ये लोग बहुत बड़ा बड़ा नशा करते हैं, ठीक है। जॉनसन बेबी पाउडर की बात करी थी उन्होंने और कंट्रोवर्सी में दोनों तरफ से वीडियो के आदान प्रदान बहुत हुए थे, लेकिन इधर का पार्टी क्योंकि ये लोग गंदगी बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत सारे लोग हैं फैमिली में, तो इन्होंने, और बहुत सारे चैनल भी है तो इन्होंने ज्यादा वीडियो डाला था। बट उधर की पार्टी ने भी 2-4 वीडियो डाले थे, लेकिन सारे वीडियो रह गए, सारे लाइव रह गए। पर्टिकुलर जिसमें अंशु ने ये बोला था कि ये लोग बहुत बड़ा बड़ा नशा करते हैं, उस वीडियो को पर्टिकुलर डिलीट करवाया गया, ठीक है। उसके बाद एक चैनल पे हमेशा से जॉनसन बेबी के बारे में बात किया जाता है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में बात नहीं किया क्योंकि जिस चीज के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी न हो तो उसके बारे में चुप ही रहना मैंने बेहतर समझा। हालांकि जगत भैया के ऐसे रूप बहुत बार दिखे हैं। आपको याद होगा जब वो एक पैनल पे लाइव में, जब इनकी कंट्रोवर्सी जगत दीदी के साथ में जब पीक पे थी, तो ये जब ऑनलाइन आकर के किसी के साथ ही इन्होंने पैनल शेयर किया था और वही जो इंसाफ दिलवा रही थी, दोनों तरफ से न्याय के लिए जो लड़ रही थी, उनके पैनल पे जा करके भाई साहब ने बोला था कि बुलाओ नेहा को, नहीं तो मैं अपना ये कर दूंगा, बुलाओ नेहा को, नहीं तो मैं अपने आप को ये कर लूंगा। उस टाइम पे भी ये होशो हवास में नहीं थे। हमने देखा था कि ये बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं है, माइंड से भटके हुए हैं। उसके बाद जिस वीडियो में इन्होंने सारी चीजें जो वायरल की थी, अपना अंडरगारमेंट्स वायरल किया, अपने सारे चैट्स वायरल किए, उस दिन भी ये होशो हवास में नहीं थे क्योंकि ये इतने बेहोशी की हालत में थे कि इनको ये नहीं पता चल रहा था कि बदनाम किसी और को कर रहे हैं, लेकिन इनके भी कच्चे चीजें उसमें खुल रहे हैं क्योंकि एक शादीशुदा आदमी किसी और के प्रेम प्यार में इतना मशगूल है कि वो लेडी इनको एमसीबीसी कर रही है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब एक इंसान जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है, मतलब वो कितना गंदा इंसान होगा कि वो शादीशुदा हो करके अपनी प्रेमिका से अपने माता पिता को गाली खिलवा रहा है। तो मतलब डेफिनेटली वो गंदा ही इंसान है, कोई अच्छा आदमी तो ये कर नहीं सकता, ठीक है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जगत भैया थोड़ा ना टुल्ल से नजर आए। तो ये जो हमने जॉनसन पाउडर देखा जिसको जगत भाभी ने छुपाया, तो कहने वाले लोग ये भी कहेंगे कि नहीं कुछ और होगा। तो बात यहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि अगर कुछ और है तो उसको छुपाने की, हाइड करने की कोशिश क्यों, और इंटेंशनली उसको हटाया गया। जैसे ही देखा गया कि कैमरा आ रहा है तो लेकर के उसको बैक साइड में रखा गया। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो जगत भैया का तो हम लोग सुन ही रहे थे कि ये सूंघते हैं, करते हैं, लेकिन क्या जगत भाभी भी इन चीजों में इन्वॉल्व हुई? क्योंकि एक पैनल पे बहुत ज्यादा बात होता है इस बारे में कि जगत भाभी भी थोड़ा वो कर लेती हैं, ठीक है। और बहुत बार ऐसा बहुत लोगों ने बोला है, ठीक है। तो हमें लगा था कि बस वही लेती हैं। जगत भाभी ने बताया था कि उनको जब हेडक, रात में सो नहीं पाई, रात सुबह उठी तो हेडक हो रहा था तो लेमन वाटर लिया, जबकि हमारे में ये हमें नहीं पता है कि लेमन वाटर लिया जाता है। सर दर्द की हम या तो टैबलेट लेते हैं या अदरवाइज चाय कॉफी लेते हैं। लेमन वाटर का हमने पहली बार सुना, तो कुछ लोगों ने एक पैनल पे क्लियर किया कि जो लोग ड्रंक होते हैं और उनका जब हैंगओवर होता है तो उसके लिए लेमन वाटर का यूज किया जाता है। तो वहां तक ठीक था, हमें लग रहा था कि जगत भाभी सिर्फ इस चीजों की शौकीन है। लेकिन अब जो निकल के आ रहा, जिस तरीके से उन्होंने जॉनसन बेबी पाउडर को छुपाया, तो क्या जगत भाभी और जगत भैया दोनों ही क्राइम पार्टनर गोगो हैं? और फिर क्या ये जो चारों लोग जो मंडली जमा हुई है, क्योंकि ये हर गलत चीज में भूमित भुट्टो उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये लोग भी उन चीजों में मिले हुए हैं? आप लोग अपना अपना पीओवी जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब बात जब कर ही रहे हैं जगत भाभी की तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। आपने जो रीसेंट वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा कि जगत भाभी
भुट्टो जी से बात बिल्कुल नहीं कर रही हैं। इन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया जिसमें हमने देखा कि जगत भाभी अकेले अपने हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट में गई हुई थी और घूमने फिरने जो भी जहां भी जाना था उनको मॉल वॉल जाना था, तो वो खुद अकेले गई हुई थी। तो इससे साबित यही होता है कि दोनों के बीच में घमासान झगड़ा हो गया है। अब बात यह है कि फिर ये क्या नर्सरी के बच्चे हैं कि ये साथ में आएंगे तो लड़ ही झगड़ लेंगे। मतलब एक ट्रिप पे जा करके अपने फ्रेंड्स के साथ में कौन लड़ाई झगड़ा करता है ना। लेकिन बात यहाँ पे ना जगत भैया के नेचर की आती है, क्योंकि ये थोड़े छिछोरे स्वभाव के हैं। देखो, हमें भी किसी को कैरेक्टरलेस बार बार कहना ठीक नहीं लगता, बट जो इन्होंने दिखाया है हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये भुट्टो जी को देख करके फ्लर्ट करते रहते हैं, हालांकि भुट्टो लाइन अभी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, लेकिन ये बराबर लाइन मार रहे हैं। और इसी चक्कर में भुट्टो और भूमित की भी लड़ाई झगड़ा हो गई है, क्योंकि आप जब एक साथ रहते हो ना तो आपका अपने पार्टनर पे भी निगाह होता है और सामने वाले की हरकतों पे भी निगाह होता है। और हमने देखा है कि किस तरीके से भुट्टो के पीछे उनको नीचा भी दिखाते हैं, उनको प्यार भी जताते हैं जगत भैया, और उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं। और जगत भाभी का हमें पता है कि ये अपने पति के आसपास किसी भी लड़की को ये फटकने नहीं देते हैं। जब से क्या, इनको तो बहुत पहले से ये सारी चीजें पता होगा ना कि इनका हस्बैंड कैरेक्टर वाइज कैसा है, क्योंकि इन्होंने तो अंशु को भी मना किया था कि तुम भी बहन हो, तुम भी दूर रहो। और एक वो जो रूप की रानी चोरों का राजा आई थी, उनको भी बीच में जब खड़ी थी जगत भैया के बगल में एकदम चिपक के, क्योंकि वो जगत भैया पे बहुत लाइन मारती है, तो उनको भी साइड कर दिया था, प्लस एक वियर्ड सा कमेंट भी पास किया था। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि जगत भाभी को इनसिक्योरिटी तो है अपने हस्बैंड को लेकर के। तो शायद भुट्टो जी का ना उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कुछ इन लोगों के बीच में हुआ है। अब जो भी हुआ है देखते हैं। जगत भाभी का बर्थडे भी आने वाला है, तो देखते हैं कि भूमित भुट्टो के बिना बर्थडे मनता है या फिर वो लोग पधारते हैं बर्थडे में। क्योंकि मैंने कहा ना, क्राइम पार्टनर गोगो तो हर हाल में इनका पैचअप होना ही है। जैसे बाकी लोगों के साथ में कंट्रोवर्सी होती है, इनके साथ में नहीं होगी, क्योंकि जगत भैया का जो सारा जो काला चिट्ठा होता है ना, वो भूमित भुट्टो के पास ही सेव रहता है। आप समझ जाओ कि कैसे सेव रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जगत भाभी एक घूमने जो गई थी, जो ब्लैक वाला उन्होंने जो क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जो कि बहुत ही खराब लग रहा था, मतलब नॉर्मल लोगों के पहनने के लायक ही वो नहीं था। अच्छा, इनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, इनको जो प्रमोशन का कपड़ा आता है ना, ये कुछ नहीं देखती है कि कपड़ा कैसा लग रहा है, इन पे कैसा जचेगा, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती हैं। और ये नहीं कि अगर कुछ भद्दा सा कपड़ा आया है जो कि ढंग का नहीं है, तो आप उसको पहनो, फोटो वोटो खिंचाओ, प्रमोशन करके उसको वापस कर दो और अपने खरीदे हुए कपड़ों को ढंग से पहनो। लेकिन नहीं, इनको जो कोई दे देता है ये उसको टांग लेती है। इन्होंने कपड़ा को टांगा और पूरे दिन ये लोग बीच पे गए, घूमे फिरे, और मतलब वो इतना कपड़ा पूरा वो फ्रिल वाला था, रफ भी लग रहा था देखने में, उससे उन्होंने मुंह कान सब पोछा। और नेक्स्ट डे आई और वही जींस, उसी ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में ये रात में सो गई, और नेक्स्ट डे उसी ब्लू जींस और उसी ब्लैक टॉप में ये खाना बनाती हुई दिखी। आप सोचो कि ये लेडी कितनी अनहाइजेनिक है यार, कितनी अनहाइजेनिक है कि मतलब वैसे ही खाना बनाई, और पता नहीं कौन लोग हैं जो उस खाना को खाएंगे। इतना ही नहीं हुआ, ये नहा भी लिया इन्होंने खाना वाना बनाने के बाद। जब ये फ्रेशन अप हो गई तो ये सेम जींस में दिखी, ऊपर का काला इन्होंने हटाया और व्हाइट डाल दिया, लेकिन जींस जो था वो सिमिलर ही था। मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि पूरे दिन आप एक जींस में रहो और नेक्स्ट डे भी आप उसी कपड़े में टंगे रहो। मतलब आपको घृणा नहीं हो रही थी कि जिस कपड़े को पहन करके आप पूरे दिन घूमे हो, ट्रेवल किए हो, उसके बाद भी ये। और पता नहीं, एक्चुअली जगत भाभी ऐसे ही गंदा संदा रहती है, शायद इसीलिए जगत भैया को भी इनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमने वो वाली वीडियो भी आप लोगों ने भी देखा होगा जिसमें जगत भैया लेमन वाटर पी रहे थे, उन्होंने अपना स्ट्रॉ, अपना जूठा जगत भाभी को दिया, जगत भाभी ने पी लिया, लेकिन वापस जब ग्लास जगत भैया ने लिया तो स्ट्रॉ निकाल करके फेंक दिया और ग्लास से वो गटक लिए। तो जगत भैया को भी जगत भाभी से प्रॉब्लम है। तभी उन्होंने नेहा आशीष तिवारी से, जब ये अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे, प्रेम प्यार में थे, तो इन्होंने बताया था कि जगत भाभी के बॉडी से बैड स्मेल आती है। तो मैं जगत भाभी को यही बोलना चाहूंगी कि जगत भाभी, आप अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले आप यही काम करो कि अपनी क्लीनिंग का ध्यान रखो, साफ सुथरा रहना सीखो। और वैसे भी इंसान को हाइजीन मेंटेन करने चाहिए। और दूसरी चीज कि जगत भाभी का हमने एक वीडियो देखा जिसमें ये खाना बना रही थी। एक्चुअली इनको कुछ समझ नहीं आता है ना, इन्होंने एक दो लाइन का रट्टा मारा हुआ है और उसी लाइन को ये रिपीट करते रहती हैं। तो उस वीडियो में बोल रही है ये कि भूमि जो बोले कि खाना बना लो, तो चलो ऐसे नहीं बोलते हैं यार, पता है अपने आप की वीडियो देख के अच्छा नहीं लगता। तो ये कह रही थी ना कि भूमि जी जो है वो इनको फरमाइश की है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। भाई जगत भाभी के हाथ का खाना तो भाई एकदम माइंड ब्लोइंग, कैसा ही बनाएंगी वो।
पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ बनाना आता है, और अगर ये कुछ बनाएंगी तो किसी को भरपेट खिलाएंगी भी नहीं, क्योंकि हमने देखा है इनका हलवा आधा चम्मच, हमने देखा है इनका सैंडविच 1 पीस। मतलब ये जब खाना किसी को बनाती और खिलाती हैं तो हमने देखा है कि ये कितने गंदे तरीके से उस चीज का ये करती हैं, मतलब वो खाना ना किसी काम का रह नहीं जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। और वो जो जॉनसन बेबी पाउडर वाली जो बात है, उस चीज पे मुहर इसलिए भी लगता है कि बेटा बहू तो चलो ट्रेवल में बिजी है, घूमने फिरने में बिजी है, हनीमून पीरियड चल रहा है उनका, लेकिन माता जी जो है वो हर टाइम बद्दुआ की पोटली और गाली की पोटली ले करके एकदम यूट्यूब पे बैठी हुई है कि जहां कोई कुछ बोलेगा तो बस हम पोटली खोल के बिखरा देंगे, ठीक है, गाली और बद्दुआ। लेकिन ये जॉनसन बेबी पाउडर की बातें बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मैटर पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। तो इसी वजह से मैंने इस मुद्दे पे बात किया। हालांकि अब मुझे लग रहा है ना कि मतलब इतना ओवर क्या करना है यार, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। अब कितना क्लिप निकल के आ रहा है, अब कितना इंसान क्रिटिसाइज करे। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं मुझे नहीं कंफर्टेबल हो पाती मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि वो चीज सही है कि नहीं है। जैसा अभी बहुत हाईलाइट हो रहा था जगत दीदी का कि भाग गई, ये कर दी। यार इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। और मुझे लगता है कि मैं उसी मुद्दे पे सिर्फ बात करूंगी जो इनकी वीडियो में दिखेगी। अननेसेसरी की चीजें मुझे नहीं डिस्कस करनी है। लेकिन वो जॉनसन बेबी छुपाती हुई जगत भाभी बकायदा दिखी हैं, तब थोड़ा इन पे क्वेश्चन उठता है। और एक चीज, जगत भाभी को ना खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये कपड़े भी पहनती हैं तो भुट्टो जी से पूछ करके पहनती हैं। और पता है इन्होंने इतने सारे स्टाफ रख लिए हैं, कैमरामैन, एडिटर और फलाना ढिमकाना। सबसे पहले इनको ना एक कोई फैशनेबल बंदा या बंदी रखनी चाहिए जो इनको प्रॉपरली गाइड करे कि आपको अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे रखने हैं, कैसे कपड़े खरीदने हैं। सबसे पहले तो कोई एक इंसान होना चाहिए जो इनको ना अच्छे से भरदम के शॉपिंग करवाए, कम से कम 1,00,000-2,00,000 के अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जूते, चप्पल, वॉच, गॉगल्स, जो भी है, जिन चीजों के भी ये शौकीन है। क्योंकि भाई गोवा जैसे जगह पे भी जा करके छपरीपना बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। बोलने में ठीक नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान का ना अपना अपना चॉइस होता है। बट बात यहाँ पे चॉइस का नहीं है, बात यहाँ पे है ना कि अगले इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या कैसा दिखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा ना, ये भुट्टो जी को बोल रही तुम पहले दिखाओ कि तुम क्या पहन रही हो, तब हम जाएंगे नहाने। और भुट्टो जी इनको लताड़ रही थी। एक्चुअली पता है इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, 2 फीमेल है तो दोनों को मतलब ये है ना कि हम उससे ज्यादा सुंदर दिखे और हम उससे ज्यादा स्मार्ट दिखे। हालांकि कोई कंपेरिजन ही नहीं है। भुट्टो जी भले मुंह खोलती हैं तो गवारपन का पता चलता है, बट देखा जाए तो वो जो भी ड्रेस पहनती हैं उसको वो अच्छे से कैरी करती हैं और ब्यूटीफुल वो हैं तो उनका ठीक लग जाता है। लेकिन उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है, उनके जो हस्बैंड है ना वो किसी काम के नहीं है। मतलब वहां पे भी, ट्रिप पे भी जा करके वो अपने वीडियो के चक्कर में जिस तरीके से, और इसके चक्कर में, क्योंकि भुट्टो जी के जो हस्बैंड है वो हर तरफ बस ये खोजते दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, इस चीज से एक और क्लिप मुझे याद आया, ये जो जॉनसन बेबी पाउडर वाली बात हो रही है, तो मतलब मेरा मुद्दा ये था कि क्या जगत भाभी भी इन चीजों की शौकीन है। एक वीडियो में मैंने देखा, शायद भूमित भुट्टो की वीडियो में देखा, भूमित भुट्टो थोड़ा आगे निकल गए, जगत भाभी थोड़ा पीछे रह गए। तो जो जगत भाभी हैं वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी, सुना चलिए ना, लेना है। तो भुट्टो जी के जो हस्बैंड हैं वो दूर से ही चिल्ला के क्या बोल रहे हैं, क्या खरीदने बोल रही है, दारू। ऐसे मतलब एकदम क्लियरली दारू इनके लिए ऐसा है जैसे कि चाय हो गया। अच्छा, मेरी वीडियो के नीचे भी एक कमेंट आया था कि चिल यार, गोवा गए हैं तो मतलब ये सब। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लिए ऐसे नशा करना और नशे की एकदम फीमेल वगैरह के साथ में ऐसे डिस्कशन करना कि बियर है, डियर है, तो थोड़ा हमारे लिए वो ओवर द टॉप हो जाता है भाई। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है तो हमें लगता है कि ये सारी चीज ना मतलब थोड़ा खराब है। शायद मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, आजकल तो होने का कुछ भी हो रहा है। बस यही सारी चीजें थी, बाकी वैसा कुछ था नहीं। और जगत भाभी ने तिलस्मनी मैगी भी बनाया था। किस किस ने खाया वो मैगी, मतलब देख करके ही पता चल रहा था कि क्या माइंड ब्लोइंग बनाया होगा उन्होंने। और एक चीज, इनके घर पे तो जेंट से काम करवाने का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। कभी आपने लप्पू भैया को या इनके छोटे भाई को या इनके पिता ससुर जी को काम करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जो इन्होंने एक नौकर रखा है घर पे, जो इनका कजिन है, उनसे ये प्याज कटवा रही थी इतना सारा। तो मतलब ये जिसको घर पे एज ए स्टाफ रखते हैं ना, अगर एडिटर भी रखते हैं, तो उससे ना ये फुल ऑन मतलब उसको चूसते हैं। 2-4 हजार रुपए देते हैं सैलरी और उसको पूरी तरीके से, इनका बस चले तो झाड़ू पोछा
बर्तन शायद सब करवा लेते हैं, इसी वजह से इनका कोई भी स्टाफ नहीं टिकता। सोचो, एक जो जगत भैया है उनकी बुआ का लड़का इनके यहाँ पे रहता था, क्या नाम था उसका, आशीष, वो मतलब 1 ही 2 महीना में नदारत हो गया। तो सोचने वाली बात है ना कि कुछ तो ऐसा होता होगा कि इनके खुद की फैमिली मेंबर, इनके खुद के रिलेटिव इनके पास नहीं टिकते, तो ऐसे ही थोड़ी नहीं टिकते, या तो सैलरी नहीं मिलती होगी या फिर जरूरत से ज्यादा आलतू फालतू काम करवाए जाते होंगे, तभी तो लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं ना। और बस यही सब चीजें थी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।